नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरोग्यश्री एम्प्लॉयज और जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम के तहत तिब्बी खिदमात जारी रहेंगी। कॉरपोरेट और खानगी हॉस्पिटल ने फैसले से इख्तियार की दस्तबरदारी, महकमे सेहत की वजाहत। वोट देंगे तो आवाज उठा सकेंगे, इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार का अवाम को मशवरा। शहरी इलाकों में रायदही का तनासुब बढ़ाने पर जोर, शऊर बेदारी इजलास से खिताब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी के दौरों के दौरान जबरदस्त अवामी जोशो खरोश और ताईद। और जियागुड़ा कमेले के पास खातून फाइनेंसर का कत्ल, मुलजिमीन पुलिस तहवील में, रकमी लेन देन जुर्म की वजह। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महकमे सेहत ने इत्तला दी है कि आरोग्यश्री, EHS और JHS की तिब्बी खिदमात जारी रहेंगी। जुमे के दिन खानगी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ने बकायाजात की अदायगी न करने पर खिदमात को बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन हुकूमत ने एसोसिएशन के नुमाइंदों से बात करते हुए इस मसले की यकसुई की है। महकमे सेहत के मुताबिक 15 कॉरपोरेट, 39 सरकारी व खानगी सेहत और तालीम के दवाखानों में आरोग्यश्री की खिदमात जारी रहेंगी। इसके अलावा निम्स, गांधी, उस्मानिया हॉस्पिटल के साथ साथ जिले और एरिया हॉस्पिटल में भी इन खिदमात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महकमा सेहत ने बताया कि फौरी तौर पर खानगी और कॉरपोरेट दवाखानों के बकायाजात की अदायगी में 150 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब तक जुमला 655 करोड़ रुपए जारी किए गए। दीगर बकायाजात की रकम जल्द जारी की जाएगी। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा कि वोट देंगे तो आवाज उठा सकेंगे। नुमाइश मैदान पर वोट की अहमियत से मुतालिक शऊर बेदारी इजलास से खिताब करते हुए रजत कुमार ने कहा कि जमहूरियत में सियासी आवाज की अहमियत है और वोट की ताकत ज्यादा है। अगर मुंतखबा नुमाइंदा अपने वादों को पूरा करने में नाकाम होता है तो आप उसे बदल सकते हैं। मुंतखबा नुमाइंदे की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राय दहिंदों की तवक्कुआत को पूरा करे। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मौजूदा इंतखाबात में रकम, शराब और माफिया रोल अदा कर रहे हैं, जबकि अहम रोल वोटर्स को अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप वोट देंगे तो आपको सवाल करने का हक होगा। रजत कुमार ने कहा कि देही इलाकों में वोटिंग का तनासुब शहरी इलाकों के बनिस्बत ज्यादा होता है। शहरी इलाकों में तमाम सहूलतों के बावजूद भी कम रायदही अफसोस की बात है। इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम किए हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वालों की तफसीलात अवाम के सामने रखने को लाजमी करार दिया गया है। रजत कुमार ने कहा कि इस बार माज़ूरीन को वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। तेलंगाना के कारगुजार वजीर KT रामाराव ने तयक़ुन दिया है कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट यानी कि मेट्रो रेल को तोसी दी जाएगी। मादापुर में स्पिरिट ऑफ हैदराबाद प्रोग्राम से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हैदराबाद हर तरह के कारोबार, सरमाकारी और प्रोग्राम के लिए मौजू मुकाम है। उनका कहना था कि तेलंगाना हुकूमत की सनती पॉलिसी की वजह से हैदराबाद एक आलमी शहर में तब्दील हो चुका है। KTR का कहना था कि दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में हैदराबाद का शुमार होता है। उन्होंने कहा कि कई शोबेजात में नौजवानों को मौका फराहम किया जा रहा है। KTR ने कहा कि रियासत की आमदनी का 43% हिस्सा फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाएगा। कुल्हिन कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मधु याशी गौड़ ने कहा कि KTR ने बैरूनी ममालिक का दौरा करते हुए कितनी सरमाकारी लाने में कामयाबी हासिल की, उस पर व्हाइट पेपर जारी करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KTR अपनी बदउनवानियों की रकम को बैरूनी ममालिक मुंतकिल करते हुए दोबारा रियासत में बेनामी कंपनियों के जरिए रकम मुंतकिल की। मलेशिया और सिंगापुर में कॉल हेल्थ कंपनी में भी KTR ने सरमाकारी की है। उन्होंने बताया कि 2009 में KTR की जायदाद 1,50,00,000 रुपए थी। 2018 में 41 करोड़ रुपए की जायदाद के वो मालिक हैं।
उन्होंने कहा कि इस मामले की सरकारी एजेंसियों के जरिए तहकीकात कराई जाए। उन्होंने कहा कि केसीआर की इतनी औकात नहीं कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाएं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इतवार के दिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव परेड ग्राउंड पर जलसे आम से खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह नारायणपेट और करवाकुर्ती में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी इतवार के दिन तेलंगाना का दौरा करते हुए तांडूर, संगारेड्डी असेंबली हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पीर के दिन राहुल गांधी तेलंगाना का दौरा करते हुए गदवाल, तांडूर के जलसे आम में शिरकत करेंगे और अजीम तर बलदिया हैदराबाद के असेंबली हलके कुकटपल्ली, जुबली हिल्स, खैरताबाद में चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर रोड शो में हिस्सा लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के दिन फतेह मैदान में मुनक्किदा जलसे से खिताब करेंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए राजेंद्र नगर और दूसरे इलाकों में रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील होने पर केसीआर ने हर घर से मुलाजमत की फराहमी का वादा किया था, लेकिन उससे फरामोश कर दिया गया। उसी तरह दूसरे दावों और वादों को भी नजरअंदाज किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट कायम किया गया था। चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर कहा कि मुल्क में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कौमी लीडर जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर के खानदान की हुकूमत चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर आयद किए जाने वाले वैट को केसीआर ने कम नहीं किया, जबकि वो चाहते हैं कि अवाम पर कम बोझ डाल सकते थे। उनका कहना था कि कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद कीमतों में कमी लाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी बड़े भाई हैं तो केसीआर छोटा भाई हैं। इन दोनों ने अवाम को परेशान करके रखा हुआ है, इन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। अवाम उनको ज़रूर सबक सिखाएंगे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 8 उम्मीदवारों की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया है। फोरम का इजलास हफ्ते को मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि रियासत के 8 असेंबली हल्क़ाजात में जहां से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुकाबला कर रही है, उसके उम्मीदवारों की तायीद की जाएगी और अवाम से अपील की गई है कि मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। रियासत के दीगर असेंबली हल्क़ाजात में मुसलमान मुत्तहिद होकर ज़मीर की आवाज़ पर सेकुलर उम्मीदवारों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इजलास में मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन, नायब सदर जनरल सेक्रेटरी मुनीरुद्दीन मुख्तार, नायब सदूर ज़ियाउद्दीन नैयर, सफ़ी अहमद मदनी और दूसरे अरकान ने भी शिरकत की। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अखबार सियासत की दोगली और मुनाफिकाना रविश को कारवान के इंतखाबी जलसे में हज़ारों अफराद की मौजूदगी में बेनकाब किया। उन्होंने कुछ अरसे कबल के अखबार सियासत की खबर पढ़कर सुनाते हुए कहा कि इसी अखबार ने लिखा था कि कांग्रेस ने हमारी औकाफी अराजियात को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और आज वो इसी कांग्रेस के मुशाता बने हुए हैं। 14 मार्च अखबार सियासत क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा, किसने कहा? जाहिद अली खान मुदीर सियासत कांग्रेस पार्टी से वक्फ जायदादों को सबसे ज्यादा नुकसान। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? और ये इजलास किसका? दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन का। वाह, दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन का ही उम्मीदवार है शायद ना। वो क्या नाम है उसका नहीं मालूम मुझे, खैर जो भी है, जो भी नाम है। आप बताओ ये किसके अल्फाज? नवाब? नहीं नहीं नहीं, नहीं। किसका है? नहीं, नवाब गिलाजत खान का बयान है। नवाब गिलाजत बकीर खान ये जब बोलते हैं कि कांग्रेस से नुकसान हुआ और आज
कांग्रेस के मुशाता बने हुए हैं। क्या काम? निस्बत लगाना, इनसे लगाओ उनसे लगाओ, इसको लगाओ उससे लगाओ। मुशाते का दफ्तर खुल गया है। मौकूफा अराजी को अपनी पुरतायुश क़याम में तब्दील करके मुस्लिम क़यादत को कमज़ोर करने की साजिश रचने वाले कबूतर खाने के अखबार के मालिकीन का वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अखबार के सफ़ात सियाह करना सहाफ़त और अवाम के साथ खुली धोखादही और दगाबाजी है। पेश है एक रिपोर्ट। वक्फ इमला का तहफ़्फ़ुज़ 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात अक़लियतों की फलाह व बहबूद के बुलंद बांग दावों के साथ कबूतर खाने से शाये होने वाला एक अखबार सहाफ़ती ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाते हुए इंतखाबात में अपनी ज़मानत ज़ब्त करवाने वालों को नाजात दहिंदों की हैसियत से पेश कर रहा है। इस अखबार के एडिटर को शायद सहाफ़त की कुर्सी जो विरसे में मिली रास नहीं आ रही है, बल्कि वो सहाफ़त के नाम पर सियासी करतबबाजी कर रहे हैं। दुनिया भर में अहले हैदराबाद की सियासी मताए अजीज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस अखबार की एडिटर की दुश्मनी किसी से पोशीदा नहीं। महज सियासी इख्तिदार के लिए कभी तेलुगु देशम तो कभी कांग्रेस के दफातर की सीढ़ियों पर माथा टेकने वाले एडिटर की मिसाल खाजी साहब की हल्दी की तरह है। तहफ़्फ़ुज़ वक्फ की तो बात करते हैं, लेकिन वो आज जिस बंगले में रहते हैं और जहां वो मुख्तलिफ कायदीन की ज़ियाफ़तें करवाते हैं वो मौकूफ़ा है। मीर आलम तालाब के दामन में दरगाह हज़रत सैयद महमूद रहमतुल्लाह अलैह की पहाड़ी से मुत्तसिल ये बंगला दर्ज रजिस्टर औक़ाफ़ है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में औक़ाफ़ी इमलाक से मुताल्लिक़ खलील पाशा रुकन असम्बली व साबिक़ वज़ीर की क़यादत में ऐवान की कमेटी कायम की गई थी। इस कमेटी ने एडिटर के इस बंगले को मौकूफ़ा करार देकर इसे बोर्ड की तहवील में लेने की सिफारिश की थी, लेकिन अपने सहाफ़ती असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए एडिटर अब तक इस वक्फ बंगले में मौज उड़ा रहे हैं। एक तरफ वो वक्फ इमलाक व अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो दूसरी तरफ 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तहरीक चलाकर वो अपने सियासी दुकान को चमकाना चाहते हैं। पार्लिमानी इंतखाबात में पहला पीला रुमाल पहनकर मजलिस से मुकाबला करके देख लिया। अब वो कांग्रेस के आलाकार बनकर 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को कांग्रेस के मंशूर में शामिल नहीं करवा सके। कांग्रेस के चंद कायदीन को मुर्ग मुसल्लम खिलाकर खुद डकार लेने वाले ये एडिटर मिल्लत में निफाक पैदा करके बीजेपी व आरएसएस के अज़ाइम की तकमील कर रहे हैं। नाजायज़ इसराइल के साथ इनके खुफिया ताल्लुकात किसी से पोशीदा नहीं है। हत्ता कि इन्होंने रिसालत के मुनकिर एक तबके की लंदन में तामीर की गई इबादतगाह का इश्तिहार मस्जिद के नाम से भी शाये किया था। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम ने अवाम में एक जोश पैदा कर दिया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ हल्क़ात में जारी इंतखाबी मुहिम के दौरान पार्टी उम्मीदवारों को अवाम की ज़बरदस्त तायीद हासिल हो रही है। मलकपेट असम्बली हल्के के अकबर बाग डिवीजन में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी उम्मीदवार अहमद बलाला के हमरा हफ्ते को मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने अकबर बाग, शाह मौज़म मस्जिद लेन, आरआर फंक्शन हॉल, चिक्की फैक्ट्री, अमीन कॉलोनी, सपोटा बाग और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम की तरफ से बैरिस्टर ओवैसी और अहमद बलाला का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अहमद बलाला ने गुज़िश्ता 2 मयादों के दौरान हल्के मलकपेट को एक मिसाली हल्का बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हल्के में बलदी बरकी आबरसानी के मसाइल की सुई के साथ साथ कम्युनिटी हॉल्स की तामीर, सड़कों की तामीर, टेलरिंग सेंटर्स, पकवान गैस सिलेंडर्स की तकसीम और तलबा के लिए मुफ्त तरबियती क्लासेस भी चलाई गई। हल्के को एक विजन के तहत अहमद बलाला आगे ले जा रहे हैं ताकि हल्के की ख़वातीन बाख्तियार बन सके और नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक रहे। समाज के तमाम तबकात की अहमद बलाला को ज़बरदस्त हिमायत मिल रही है।
अहमद बलाला की कारकर्दगी से भी हलके के अवाम काफ़ी खुश हैं और वो इस बार भी उन्हें भारी अक्सरियत से मुंतखब करने का अज़्म कर चुके हैं। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हफ्ते की शाम अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के इलाकों टॉप इन टाउन होटल लेन, शुएब मेमोरियल लाइब्रेरी, गुलजार मस्जिद, अकबर टावर लेन और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हलका असम्बली याकूतपुरे के मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी ने रेन बाजार डिवीजन का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अलजाबरी कॉलोनी, रेती की मस्जिद के अलावा दूसरे इलाकों का सुबह के औकात में दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। दोपहर में तालाब चिंचलम डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों मस्जिद सलमा खातून, सिद्दीक नगर, 1 नंबर गली से 11 गली के अलावा पटेल नगर और गैस ऑफिस लेन के इलाके जात का अहाता किया। मुकामी अवाम ने अहमद पाशा खादरी का वालिहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर हल्का असम्बली याकूतपुरे के इलेक्शन इंचार्ज यासिर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर रसीद सुल्ताना, डॉक्टर समीना के अलावा दूसरे अरकान बलदिया, मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
बहादुरपुरे के मलिस उम्मीदवार मौजम खान ने हफ्ते को रणमसपुरा डिवीजन के मोची कॉलोनी, दुधबौली के चेतनापुरी और कामाटीपुरे में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से मुलाकात की। मौजम खां के दौरे में अवाम का गैर मामूली जोश खरोश देखा गया। हल्के में मौजम खां की नुमाइंदगी पर गैर मामूली तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं, जिस पर मुकामी अवाम उन्हें दोबारा मुंतखब करने के लिए पुरअज़्म है। नामपल्ली के मलिस उम्मीदवार जाफर हसन मेराज ने आसिफ नगर डिवीजन के इलाके मुरादनगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर रायदहिन से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त करते हुए मजलिस को वोट देने की अपील की। मौका में अवाम ने जाफर हसन मेराज का वालहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। कारवान के मलिस उम्मीदवार कौसर मयूद्दीन ने नालन नगर डिवीजन के इलाके जात, खादरबाग, इंदिरा नगर, लक्ष्मी नगर, बहादुर यारजंग कॉलोनी और उसके करीबी इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मकामी अवाम ने कौसर मयूद्दीन का इस्तकबाल किया, उनकी गुलपोशी की। उम्मीदवार ने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। हल्का असम्बली गोशामहल के टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार प्रेम सिंह राठौर ने दरगाह यूसुफैन की मुख्तलिफ बस्तियों और इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मीडिया को बताया कि हल्का असम्बली गोशामहल एक पसमानदा हल्का बन चुका है और इसे टीआरएस पार्टी ही तरक्की दे सकती है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो फाशिस्ट और फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देकर टीआरएस पार्टी के हाथ मजबूत करें। मकामी अवाम ने प्रेम सिंह राठौर का जगह जगह इस्तकबाल करते हुए कसरत से गुलपोशी की। उनके इस दौरे में अवाम की कसीर तादाद के अलावा टीआरएस पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। मुशीराबाद के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार यादव ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए एडिगमेट में एक बाइक रैली में हिस्सा लिया। इसमें मुकामी अफराद, कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के अलावा फिल्म स्टार्स ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उनका इंतखाबी निशान पंजा है। मुकामी अवाम ने अनिल यादव की जगह जगह गुलपोशी की। जुबली हिल्स के आज़ाद उम्मीदवार नवीन यादव ने जुबली हिल्स के इलाके वेंकटगिरी और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अवाम ने नवीन यादव का इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी की। नवीन यादव ने अवामी खिदमात का एक बेहतरीन रिकॉर्ड रखते हैं। उन्होंने अवाम से उन्हें मुंतखब करने की अपील की।
दक्कन मेडिकल कॉलेज की तरफ से वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर शऊर बेदारी रैली निकाली गई। दक्कन कॉलेज से रैली का आगाज हुआ जिसने आसपास के इलाकों का अहाता किया। दक्कन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर फवाद, डॉक्टर सरोज ने भी इस रैली में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर फवाद ने बताया कि कई तरह से इंसान एड्स का शिकार हो सकता है। उन्होंने बताया कि इंजेक्शन लेने के दौरान जिनसी ताल्लुकात के अलावा खून की मुंतकली की वजह से भी बाज़ औक़ात एड्स लाहक हो सकता है। उन्होंने कहा कि वक्तन फ़ौक़तन खून का मुआयना कराना चाहिए और डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। मेडिकल के अलावा फिजियोथेरेपी के तलबा की कसीर तादाद ने इस शऊर बेदारी रैली में शिरकत की। इस रैली का मकसद स्लम इलाकों के अवाम को एड्स के खतरात, उससे बचने के बारे में शऊर बेदार करना था। सुल्तान बाजार पुलिस ने खुद साख्ता HUDA के मुलाजिम को झांसाबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने जिले निजामात के रहने वाले वीरेनुका दास राव को हफ्ते के दिन गिरफ्तार किया। इसने बैंक मैनेजर्स, मुलाजमीन और उनके ग्राहकों को अराजी के प्लाट फरोख्त करके लाखों रुपए का चूना लगाया था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ रामगोपाल पेट, सुल्तान बाजार, फाजिलगंज, गोपालपुरम, सैफाबाद और पंजाकुट्टा पुलिस स्टेशन में 6 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मजीद बताया कि मुलजिम के कब्जे से 1,72,000 रुपए की नकद रकम बरामद की गई है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में खातून फाइनेंसर का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त टप्पा चबूतरे की साकिन जाहिदा की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक विट्टेपल्ली के साकिन आबिद और तालाब कट्टे के साकिन हसन ने जाहिदा से कर्ज लिया था और रकम की अदायगी को लेकर जाहिदा इसरार कर रही थी। मुसलसल बहस व तकरार के बाद आबिद और हसन ने जाहिदा को जियाकुड़ा का मेला तलब किया और वहां फिर बहस व तकरार के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। बाद में सुनसान सड़क पर उसकी लाश फेंकी गई, लेकिन उस वक्त वहां एक शख्स ने उन्हें देख लिया, जिसके बाद वो अपनी स्कूटर छोड़कर फरार हो गए। बाद में उन्होंने लाश जिस पर के उस गाड़ी पर लाश मुंतकिल की थी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए आबिद और हसन का पता चलाया। दोनों को तहवील में लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आरोग्यश्री एम्प्लॉयज और जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम के तहत तिब्बी खिदमात जारी रहेंगी। कॉरपोरेट और खानगी हॉस्पिटल ने फैसले से इख्तियार की दस्तबरदारी, महकमे सेहत की वजाहत। वोट देंगे तो आवाज उठा सकेंगे, इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार का अवाम को मशवरा। शहरी इलाकों में रायदही का तनासुब बढ़ाने पर जोर, शऊर बेदारी इजलास से खिताब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम उरूज पर, सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी के दौरों के दौरान जबरदस्त अवामी जोशो खरोश और ताईद। और जियागुड़ा कमेले के पास खातून फाइनेंसर का कत्ल, मुलजिमीन पुलिस तहवील में, रकमी लेन देन जुर्म की वजह। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।